साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आप भी आज इजलास में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने नाम भी नहीं बताए, सबने एतमाद का भी इज़हार कर दिया। इमरान खान कह रहे हैं कि हम आइन के अंदर रहकर खेलेंगे, सदर मुझसे भी मुशावरत करेंगे। सब क्या अभी भी कुछ है जो करना है, कोई कानून साजी, कोई रूल्स में तब्दीली जिसकी वजह से कोई राह हमवार हो सके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इसका कानूनी पहलू होता है उसका जायजा जरूर लिया जाता है कि समरी आप कैसे अप्रूव करेंगे, कैसे आगे भेजेंगे, क्योंकि जो सदर अलवी साहब का रवैया रहा है माजी में इन मामलात में, तो उन्होंने हमेशा पसो पेश से काम लिया है और अपनी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी तरह अदा नहीं किया। इसलिए हुकूमत चाहती है कि जो भी उसके अंदर कोई ऐसा हुक्म रह जाए उसको पूरा किया जाए। मतलब वो हुक्म तो इसलिए पूरा कर रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि सदर मुमलिकत 2-3 दिन ले लें और जिनको आप आर्मी चीफ लगाएं फिर उनको ना लगा सकें, तो इसीलिए हुक्म दूर करना? नहीं, जब एक दफा समरी चली गई तो फिर उस पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। आइन बड़ा वाजे है, आइन की शेख 243 जो है बड़ी वाजे है कि जो मशवरा वज़ीर आज़म साहब भेजेंगे उसको उसकी मंजूरी लाजमी तौर पर सदर साहब ने देनी है। उनके पास कोई मुशावरत की, कोई पसोपेश की गुंजाइश नहीं है। ये बात बड़ी वाजे है। मतलब अगर आप खुद वज़ीर आज़म हैं और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं शुएब शाहीन, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 48 के तहत आर्मी चीफ की तकरीरी की समरी जो एडवाइस है वो सदर वापस भेज सकते हैं एक दफा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें बड़ा क्लियर है, दी प्रेसिडेंट शैल ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। शैल का लफ्ज है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए कोई रूल्स अगर वो ये खेलना चाहते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि हम खेलना चाहते हैं, तो क्या खेलना चाहते हैं? खेलने से फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला तब्दील नहीं होगा किसी भी खेलने से। खेलने से नुकसान सिर्फ मुल्क का होता है। मतलब तो ये जो फैसला है ये वज़ीर आज़म ने आप लोगों को किसी को बताया है? क्योंकि आज जरदारी साहब जो एजाज सईद अहवाल बता रहे थे, आते ही कह दिया उन्होंने बस आप पर एतमाद जो फैसला करें, तमाम इत्यादियों ने कह दिया। किसी को नाम में इंटरेस्ट नहीं है, गर्ज नहीं है नाम से? नहीं, नाम से गर्ज होता भी नहीं है। ये फैसला वज़ीर आज़म का है, तो इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद किया है वज़ीर आज़म के तौर पर। तो आज उस एतमाद को मजीद उसकी तौसीक की गई कि हमें आप पर एतमाद है, जो फैसला भी आप करेंगे वो हम सबको मंजूर होगा। ये एक बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि इस इजलास में जरूरत नहीं थी ये बात कहने की। वज़ीर आज़म साहब खुद भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट है तो उन्होंने मुनासिब समझा कि मैं अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले लूं। साथ में ये भी बताइएगा, आज आर्मी चीफ ने भी तकरीर की और तकरीर में जाहिर है जो एक चार्जशीट इमरान खान साहब की है उसका तो उन्होंने बहुत ज्यादा जवाब दिया, उनके बयानिए को भी झूठा कहा, साजिश के हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर बात की, मगर साथ ये भी कहा कि 2018 के जो इलेक्शन थे उसको भी आरटीएस फेलियर और एक सिलेक्टेड हुकूमत कहा गया और कहा गया कि अपनी अना एक तरफ रखकर सियासतदान भी फैसला करें। अपनी फौज की गलतियां भी मानी 70 साल के हवाले से और सियासी मुदाखलत के हवाले से, और कहा कि फरवरी पिछले साल में फैसला किया है आइंदा मुदाखलत नहीं होगी। आपका भी जो बयानिया है उसको भी उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में खान साहब सिलेक्टेड नहीं थे। जी ठीक है, बाजवा साहब 6 साल आर्मी के चीफ रहे हैं। उन्होंने अपनी जो टर्म थी उसके तमाम मामलात का जिक्र किया है, जो कुछ उसमें हुआ उन्होंने अपना एक बयानिया दिया है और ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि असल मकसद जो आज उन्होंने कहा है उसका ये है कि जो अगले चीफ आएंगे, जो अगली अस्करी क़यादत आएगी, उनको कम से कम एक डायरेक्शन दे दें कि माजी में जो गलतियां हुई हैं, चाहे वो मुसल्लह अफवाज से हुई हों, चाहे वो सियासतदानों से हुई हों, कम से कम उनको उसका वो इससे वाकिफ हों और उसको रिकॉर्ड पर उन्होंने लाया है। ये एक अच्छी खुशाइन बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तफसीली तकरीर कभी किसी आउटगोइंग आर्मी चीफ ने की है। तो बहरहाल मेरा ख्याल एक मुस्बत बात है कि उन्होंने गलतियों का एतराफ भी किया और फ्यूचर की डायरेक्शन भी बड़ी वाज़ेह कर दी है आर्मी चीफ के लिए। भाई साहब, आप एक ज़ाहिर सियासतदान सीनियर हैं, आपका तजर्बा भी है, आपको लग रहा है कि एक टेक्टिकल रिट्रीट है या वाकई एक स्ट्रेटेजिक फैसला है? आप तो खुद कहते रहे कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने और फिर सब अपनी अपनी गलतियों का एतराफ करें और ये मुल्क आगे बढ़े, मगर आपको लग रहा है बस ये बयान काफी है, आपको भरोसा है कि आइंदा मुदाखलत नहीं होगी?
نہیں مجھے بھروسہ نہیں، مجھے اعتماد ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ آج باجوہ صاحب نے غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے اور ان کے اثرات جو ملک پر ہوئے ہیں ان کا بھی کیا ہے. تو اگلے چیف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس سے ڈائریکشن حاصل کریں گے اور ان غلطیوں سے بچیں گے، اور جو بھی فوج کا اثر ہے جو آئین سے باہر ہے وہ سیاست میں اور حکومت کے چلانے میں اس کو ختم کیا جائے گا. صاحب اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ انٹینٹ کا اظہار سمجھ لیں. انٹینٹ کا آپ کہہ رہے ہیں اظہار سمجھ لیں. ظاہر خان صاحب 26 کو آئیں گے، وہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھیں گے اور وہ ظاہر ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے میں آپ کی حکومت کو مجبور نہیں کرے گی کہ الیکشن کی طرف جائیں؟ جی یہی بات میرے خیال باجوہ صاحب نے بھی کہی ہے کہ جو یہ توقع کرے گا کہ فوج مداخلت کرے گی اور کسی کو الیکشن دلوائے گی، اقتدار دلوائے گی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. میرا خیال ہے اگر عمران خان صاحب آج جو ان کی جگہ ہے پارلیمان، اس کو چھوڑ کر وہ جا کر کسی اور سے کسی غیر آئینی قدم کی توقع رکھیں گے تو میرا خیال ہے ان کو اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی. بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.